हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अगेन आज हम फिर उपस्थित हैं सीरीज़ जो कि है हमारी परीक्षा वाणी की एमसीक्यू की, उसको लेकर। और आज हम फर्स्ट चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 26 यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। ये पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। तो जो ब्रह्म कमल है वो चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। कुछ फैक्ट देखें अगर ब्रह्म कमल के बारे में, तो ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और ये मिलता कहाँ पर है, ये मिलता है 4800 से लेकर 6000 मीटर की हाइट पर। ठीक है। अगर बात करें स्थानीय नाम की तो इसका स्थानीय नाम है कौलपदम, और अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। अगर बात करें उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी कुल प्रजातियों की, तो इसकी कुल प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं 24, और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये पाई जाती हैं 210। हाइट की बात करें तो इसका पौधा होता है 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की हाइट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग था। तो ये पूछा गया था ग्रुप सी के 2010 के पेपर में, और इसका सही आंसर था स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा। तो बेसिकली 2011 में 1 नवंबर 2011 को यहाँ पे गठन होता है लोकायुक्त का, और ये रिलेटेड होता है जो यहाँ पर शासन प्रशासन में जो लोग भी हैं, अगर वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उनसे संबंधित अगर किसी की शिकायत करनी है तो वो लोकायुक्त में की जाती है। तो ये बिल पास हुआ था 1 नवंबर 2011 को, और कौन सा विभाग था ये था स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो ये पूछ रहा है विधानसभा की उपाध्यक्ष। दोनों चीज़ें अलग हैं, एक होती हैं उपाध्यक्ष और एक होती हैं अध्यक्ष। तो ये थी श्रीमती विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल की बात करें तो ये बीजेपी से इलेक्टेड होकर आई थी, ठीक है, 2007 में, और यमकेश्वर इनकी विधानसभा सीट थी। उसके बाद ये महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही। 2019 के आसपास इनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया था, जब इन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में शराबों के ठेके लगाने चाहिए, ऐसे करके कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया था 2019 में। उसके बाद अगर बात करें कि करंट में अभी कौन यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं विधानसभा में, तो ये हैं श्रीमान रघुनाथ जी। ठीक है, रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ सिंह चौहान इनका पूरा नाम है, चौहान है ये। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि अध्यक्ष की बात करते हैं तो करंट में अध्यक्ष कौन है, तो करंट में अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल जी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है सबसे पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे प्रकाश पंत, जो कि अध्यक्ष थे अंतरिम कैबिनेट के। और अगर बात करें सबसे पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो निर्वाचित थे आपके यशपाल आर्य जी, और ये थे तब कांग्रेस में। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यशपाल आर्य जी क्या थे, पहले निर्वाचित इलेक्टेड। ठीक है, 2002 में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई इलेक्शन के बाद, तो इनको बनाया गया था विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो दूसरी राजभाषा आपको पता है, ये है संस्कृत। पहली राजभाषा की बात करें तो ये है हिंदी, और यदि पहली पूछ ले तो ये है हिंदी, दूसरी पूछ ले तो संस्कृत। बेसिकली यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली भी बोली जाती हैं, तो इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कब इसे राजभाषा घोषित किया गया था, तो ये इसकी घोषणा करी थी 19 जनवरी 2010 को। किसने करी थी, घोषणा करी थी, तब यहाँ पे सीएम थे पोखरियाल जी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये यहाँ पर मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर। इन्होंने घोषणा करी थी इसकी 19 जनवरी 2010 को। ये एचआरडी मिनिस्टर भी रहे हुए हैं सेंटर में। ठीक है, अभी हरिद्वार से सांसद हैं। उसके बाद सुमेलित कीजिए, इनको हमें मिलाना है। तो देखिए, हवाला बाग आपको पता होगा, जब गोरखाओं का आक्रमण होता है 1790 में, तो यहाँ पे लड़ाई होती है हवाला बाग, जो कि है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे लड़ाई होती है किसके बीच में, गोरखाओं के बीच में, और चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद के बीच में, और गोरखा यहाँ पर हवाला बाग में जीत जाते हैं। तो ए हो गया हमारा अल्मोड़ा। अगर हम डुंडा की बात करें तो डुंडा बेसिकली एक तहसील है, और ये तहसील है हमारी उत्तर काशी में। डुंडा तहसील है उत्तरकाशी में। उसके बाद
यहाँ पे देखो उत्तरकाशी में 6 और तहसीलें हैं। बड़कोट है, पुरोला है, भटवाड़ी, मोरी, चिनाली, सोन, ये सारी 6 तहसीलें हैं यहाँ पे। तो डुंडा भी उनमें से एक है। अगर बात करें ओखलकांडा की तो ये है नैनीताल में और ये है हिल स्टेशन, तो ये है नैनीताल में। अगर खानपुर की बात करें तो खानपुर पड़ता है हरिद्वार में, और ये जो यहाँ के अभी खानपुर के विधायक हैं चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहले का डी, तो पहले का डी हमें सिर्फ एक जगह पे मिलता है, वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये पूछ रहा है हमसे उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब हमें एग्जैक्टली ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपसे 3 या 4 कॉम्बिनेशन दे दे तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका तो बेसिक सा आंसर है, यह है चमोली और चंपावत। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक वाला पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा है चमोली का और सबसे कम है चंपावत का। अगर चमोली के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 8030, और अगर चंपावत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 1766 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के घटते क्रम में निम्न जनपदों में सही है। तो निम्न जनपदों में हमें क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाना है। देखो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है हमारा चमोली, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तरकाशी, तीसरे पे आता है पिथौरागढ़, चौथे पे आता है पौड़ी गढ़वाल और फिर नैनीताल। तो अगर मैं बात करूं चमोली के, तो चमोली का मैं क्षेत्रफल आपको बता चुका हूं, ये है 8030। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी की तो ये है 8016, और अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की तो ये है 7090, और पौड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये है 5329। तो ये टॉप 4 हैं, ये याद रखने हैं, ये सफिशिएंट है। अगर मैं नीचे से बात करूं सबसे छोटे कौन से हैं, तो सबसे छोटे ज़िले हैं, सबसे छोटा है चंपावत कुमाऊं मंडल में है। इसके अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 1766। अगर रुद्रप्रयाग की बात करूं गढ़वाल में है रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, और ये है 1984 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बागेश्वर है, बागेश्वर अगेन आपका कुमाऊं में है, ये है 2246 किलोमीटर, 2246 किलोमीटर। और हरिद्वार है हमारा लास्ट से छोटे से चौथे नंबर पे, ये है 2360, ठीक है। तो हरिद्वार हमारा चौथा सबसे छोटा जिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें सिर्फ एक सीट आरक्षित है और ये है हमारी अल्मोड़ा की, और अल्मोड़ा से अभी हमारे सिटिंग एमपी हैं अजय टम्टा जी, ठीक है, अजय टम्टा जी यहाँ पे बीजेपी से सिटिंग एमपी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, जब यहाँ पे अंतरिम गठन हुआ था, ठीक है, अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था, तो उसके साथ ही यहाँ पे सुरजीत सिंह बरनाला जी को क्या बना दिया गया था, राज्यपाल बना दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें, ये फीमेल पूछ लेता है तो फीमेल थी मार्गरेट अल्वा, और अगर करंट में पूछ लेता है तो करंट में है लेफ्टिनेंट जनरल, और ये रिटायर्ड हैं, तो इनका नाम है गुरमीत सिंह। ओके, तो ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राज्य सेवा में SC, ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण यहाँ पे SC, ST और OBC को दिया गया है, तो ये है 19% है हमारा बेसिकली SC के लिए। उसके बाद 4% है हमारा ST के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं, उनके लिए 4% है, और 14% है यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। OBC के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए है 19% रिजर्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण राज्य स्वतंत्रता में जो राज्य आंदोलनकारी है उनको आरक्षण दिया गया है, और कितना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया गया है। तो बेसिकली 2% दिया गया है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, और 10% दिया गया है राज्य आंदोलनकारियों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए थे। तो ये तीनों जिले बनते हैं 1997 में। अगर आपसे पूछ ले कि डेट कब कब बनी थी, तो इसकी डेट है एग्जैक्टली 15 सितंबर को। 2 जिले बनते हैं, कौन कौन से, तो ये बनते हैं बागेश्वर और चंपावत। बागेश्वर और चंपावत ये बनते हैं आपके 15 सितंबर को। उसके बाद अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये बनता है नेक्स्ट डे, यानी
कि 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर 1997 को हमारा रुद्रप्रयाग नया जिला बनता है। रुद्रप्रयाग है हमारा गढ़वाल मंडल में, चंपावत और बागेश्वर है हमारे कुमाऊं मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर है पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गांव हैं। तो ये टोटल हैं कितने, तो यहाँ पे 3142 गांव हैं। अगर यहाँ पे तहसील की बात करें तो 10 तहसीलें हैं पौड़ी गढ़वाल में, और ब्लॉक की बात करें तो ये 15 हैं, और ये मैक्सिमम है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पूरे उत्तराखंड में। ठीक है सर। एरिया वाइज हमारा पौड़ी 4th लार्जेस्ट था, अभी हम ये देख चुके हैं, जिसका टोटल एरिया था 5329 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई थी। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी 1800 से 1874 में। तो 1874 में, तो बेसिकली होता क्या है राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो पटवारी होते हैं आपके एरिया में, अगर आप गांव के एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे पटवारी, तहसीलदार, ये सब लोग क्या करते हैं, राजस्व के अलावा ये पुलिस का व्यवस्था भी देखते हैं। वहाँ पे पुलिस, अगर कोई क्राइम होता है तो यही लोगों को अरेस्ट करते हैं, यही दंड देते हैं वहाँ पर, जो पटवारी होता है। बेसिकली पटवारी एसआई होता है राजस्व का, ठीक है। ये लागू की गई थी 1874 में, और तब यहाँ पे कुमाऊँ के कमिश्नर थे रैम जे, ठीक है, कुमाऊँ कमिश्नर रैम जे थे। ये इनका कार्यकाल होता है 1856 से शुरू होता है, और 1882 के आसपास तक इनका कार्यकाल चलता है। 82 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 1856 से ये यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर करंट की बात करें, करंट में कौन कुमाऊँ कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष है, तो ये हैं दीपक रावत, तो ये कुमाऊँ मंडल के कमिश्नर हैं। उसके बाद बात करें निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो देखो चंपावत तो हमारा सबसे छोटा जिला है, उसके बाद आता है हमारा रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पे आता है बागेश्वर, और चौथे पे आता है हमारा हरिद्वार। तो इसका मतलब हरिद्वार हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि है 4th स्मॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी मार्गरेट अल्वा, और रिसेंटली बेबी रानी मौर्य जी यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो मार्गरेट अल्वा जी फर्स्ट थी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड अगर पूछ लिया जाता है तो ये थी बेबी रानी मौर्य जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में टोटल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये हैं 1, और ये कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। 1 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और ये हैं एंग्लो इंडियन से, और इसका मैंने बताया था एंग्लो इंडियन से। इसका मैं पूरा वीडियो, कल वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया था। 14 और स्टेट हैं हमारे पूरे देश में जो एंग्लो इंडियन के लिए अपनी विधानसभा में रिजर्व सीट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो बेसिकली जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन का कुलाधिपति जो होता है वो होता है राज्य का राज्यपाल। तो ये अपनी रिपोर्ट देता है, वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ये मंत्री हो सकते हैं 12 मैक्सिमम उत्तराखंड में। तो बेसिकली जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि जो टोटल सीट होंगी हमारी विधानसभा में उसका 15% क्या होना चाहिए, ही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं इन्हें काउंसिल मिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका टोटल 71 का लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बैठता है 12, और इसका आंसर भी है 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति वाला क्वेश्चन मैं कल भी बता चुका हूँ, इसका आंसर है 2। और ये 2 सीट कौन कौन सी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। तो ये है आपका, एक है आपका चक्राता जो कि है आपका देहरादून में, और दूसरा है आपका नानक मत्ता जो कि है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को, ठीक है। और देश में चलने वाला सबसे कम समयांतराल के लिए चलने वाला ये क्या था, राष्ट्रपति शासन था। उस टाइम पे यहाँ पे सीएम थे हरीश रावत जी,
यहाँ पे सीएम थे हरीश रावत जी, और इनकी सरकार क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी सरकार। तो उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है 27 मार्च 2016 से, और ये रहता है 11 मई 2017 तक। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगता कौन से आर्टिकल से है, तो जब कोई स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है स्टेट में, तो ये है आर्टिकल 356। ठीक है, 356 में के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये लगा था 20 जून को, और ये था 1951, और राज्य था पंजाब, जब पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद बात करें, दो स्टेट अभी भी ऐसे हैं, एक है हमारा तेलंगाना और एक है हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ पे आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो ये महिला कांस्टेबल 2016 में पूछा जा चुका है, तो ये थे अशोक कांत शरण जी। तो जो डीआईजी थे ये थे पहले अशोक कांत शरण जी। अभी कौन है, अभी भी यहाँ पे अशोक कुमार जी ही हैं। अब ये अशोक कुमार जी ही हैं, ये दूसरे अशोक कुमार जी हैं बेसिकली। इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया, तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 2020 में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो अशोक कुमार जी रिसेंटली हैं, ये 11वें डीआईजी हैं यहाँ पे। ठीक है, डीजीपी हैं ये यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। उसके बाद बात करें, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 89 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं, जो अशोक कुमार जी यहाँ पे अभी डीजीपी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2007 को। ठीक है सर, 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, तो इसमें हैं 95। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पर कितने हैं, मैक्सिमम है 15। उसके बाद तहसील अगर पूछ लेता है तो तहसील हैं 110। ओके सर। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। ये भी महिला कांस्टेबल 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय खेल कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा के लिए हैं 3 सीटें, और तीन सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा में है 5 सीटें। यहाँ पे अभी कौन कौन है, एक है प्रदीप टमटा जी। ठीक है, एक है यहाँ पे अनिल बलूनी जी, आपने खूब नाम सुना होगा, अनिल बलूनी जी। ठीक है, और एक है हमारे नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी और अनिल बलूनी जी, ये दोनों हैं बीजेपी के। ये प्रदीप टमटा जी जो हैं, ये हैं बेसिकली कांग्रेस से। इनका अब रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। बेसिकली प्रदीप टमटा जी अब जुलाई में यहाँ से चले जाएंगे। राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये है नैनीताल में। बता चुका हूँ, 20वां था देश का, और ये कब बना था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये हैं 4। और ये कौन कौन से हैं, अगर आप देखोगे, एक है अल्मोड़ा, एक है नैनीताल, एक है आपका पिथौरागढ़ जो कि लगता है चमोली से, और एक है आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ये 4 हैं। कुल 6 ज़िले हैं कुमाऊं मंडल में। उनमें से जो चंपावत है और जो उधम सिंह नगर है, ये दोनों बॉर्डर शेयर नहीं करते गढ़वाल के साथ। तो ये अगर आप मैप अगर आपके दिमाग में है तो आप ये क्वेश्चन इजीली बना लोगे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो प्रथम मुख्य सचिव थे अजय बिक्रम जी। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, अजय बिक्रम सिंह जी। और करंट की बात करें तो करंट में अभी हैं ये एसएस संधू साहब, एसएस संधू। ठीक है, और इन्हें कब बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था 6 जुलाई 2021 को। ठीक है, ये कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर देश की बात करें तो यहाँ पे की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जो देश के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर बात करें अभी यहाँ पे कौन है हमारे वर्तमान में महाधिवक्ता, तो ये हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी जी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? कल भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। तो जो महापौर होते हैं या पार्षद होते हैं उनके लिए वोटिंग होती है प्रत्यक्ष रूप से, और जो भी 18+ लोग होते हैं यहाँ पे वोट डालते हैं और इनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो अगर ये पूछता है कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन होता है 1993 में, ठीक है, जनवरी। और अगर ये पूछता है कि इसने रिपोर्ट कब पेश करी थी, तो ये करी थी मई 1994 में, ठीक है। कौशिक साहब कौन थे? इनका पूरा नाम था रमाशंकर कौशिक, रमाशंकर कौशिक, और ये थे नगर विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री। तब संयुक्त प्रांत हुआ करता था और संयुक्त प्रांत में सीएम थे मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है। और ये इनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे इनके, और नगर विकास मंत्री थे, ठीक है। तो ये पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद कुछ दिन बाद 21 जून को 1994 में इन्होंने एक्सेप्ट स्वीकार भी कर लिया था जो कौशिक कमेटी की रिपोर्ट थी कि उत्तराखंड के 8 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड को बना दिया जाए और गैरसैंण इसकी राजधानी हो, गैरसैंण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, लाइक कर दिया करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और बाकी ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।